हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स। 7 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। क्या आज का जो नेक्स्ट लेक्चर है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ग्रुएंट करने का जो फोर्थ मेथड है वो है ट्रिपल एस। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके साइड साइड साइड। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स की 3 साइड्स इक्वल प्रूव कर लेते हैं तो साइड साइड प्रॉपर्टी से ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, आज हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है। इन फिगर मुझे गिवन है, फिगर में मुझे गिवन है AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BC। AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। मुझे प्रूव करना है ADC एंड CBA इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दोनों ट्रायंगल उठा लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC उठा ली एंड BCA उठा ली। अच्छा क्या है, ADC की बात कर रहा हूं। ADC CD इज इक्वल टू AB। इस ट्रायंगल की साइड CD और उसकी AB इक्वल है। ठीक है, ध्यान से लिखना है। और अच्छा क्या गिवन है, ADC की AD इज इक्वल टू BC। ओके, एंड AC दोनों में कॉमन साइड है। AC इज इक्वल टू AC। सो बाय साइड 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 प्रॉपर्टी ट्रायंगल अब ध्यान से लिखना है। फर्स्ट वाले तो कैसे लिख लो, ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू, हां जी, AD इज इक्वल टू BC हुआ है। सुनो ध्यान से, क्या हुआ है, AD इज इक्वल टू BC। पहले AD है तो यहां पे BC आएगा या CB आ सकता है, तो BC लिख लेते हैं। AD इज इक्वल टू BC, BCA बचता है। अब देखो सही है या नहीं है। AD इज इक्वल टू BC है, BC इज इक्वल टू CA, BC इज इक्वल टू CA। देखो गलत आ गया तो आप यहाँ पर लिखो CBA। CB लिखेंगे, वहां से आप कॉपी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको लिखना आना चाहिए CB। अब ये सही है। देखो AD की जगह आप या तो BC लिखोगे या CB लिखोगे। पहले मैंने BC लिखा, गलत आ रहा था, फिर मैंने क्या कर दिया, CB। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। दो ही क्वेश्चन है आपके 12.4 में, बट आपको एग्जांपल्स देखने हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो, बट ये फुल ट्राई करना है। उसके बाद इन ट्रायंगल PQR, PQ इज इक्वल टू QR। मुझे एक ट्रायंगल दी है PQR। क्या बोल रहा है, PQ इज इक्वल टू QR। क्वेश्चन समझो ध्यान से। PQ इज इक्वल टू QR। ओके, LMN आर मिड पॉइंट्स ऑफ LMN। हाँ जी, L इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, ये बोल दिया मैंने। L इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, M इज मिड पॉइंट ऑफ QR, ये M, और ये N इज मिड पॉइंट ऑफ PR, सभी मिड पॉइंट। मुझे प्रूव करना है LN इज इक्वल टू MN। ये LN इज इक्वल टू MN मुझे प्रूव करना है। ओके, प्रूव दैट LN इज इक्वल टू MN। क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल उठा लिए। एक ट्रायंगल जो LN के ऊपर बनी है और एक ट्रायंगल जो MN के ऊपर। इन ट्रायंगल LNP एंड MNR। ओके, अच्छा PQ और QR इक्वल साइड थी, तो ये एंगल और ये एंगल, ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज़ PQ इज इक्वल टू QR। ओके, अच्छा जी, दोनों ट्रायंगल उठा लिए। अच्छा अब मुझे बताओ, PN is equal to NR, PN is equal to NR because N is midpoint of, लिखोगे N is midpoint of PR। ओके, एंगल 2 is equal to एंगल 1। आइसोसेलेस ट्रायंगल दो एंगल इक्वल होंगे PQ1। अच्छा उसके बाद ये साइड से लिखो, उसके बाद आप लिखो PN is equal to MR, PN is equal to MR। ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, बिकॉज PQ इज इक्वल टू QR। ये मुझे गिवन है। ये क्या है, PQ का हाफ, ये क्या है, QR का हाफ। कंप्लीट इक्वल है तो हाफ भी क्या होंगे, इक्वल। हाँ जी, अब क्या हुआ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। किस प्रॉपर्टी से, ट्रिपल एस से। ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रिपल एस से होगी। अब जो हम पढ़ चुके हैं वो कोई प्रॉपर्टी लगेगी। यही तो इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम सभी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मिक्स क्वेश्चन करने आएंगे। ठीक है,
देखो ट्रिपल एस प्रॉपर्टी नहीं, एस एस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल क्या हुआ है कॉन्ग्रुएंट। अच्छा कौन कौन सी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई हैं? ट्रायंगल PLN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, एंड P तो R के इक्वल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। PL इज इक्वल टू RM हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? M आएगा, क्या रह गया? RM। ओके, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो LN और MN कोरस्पोंडिंग साइड्स होगी CP से इक्वल। क्लियर? कोई दिक्कत इन क्वेश्चंस में? अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, जो आपको कराने हैं अच्छे से बिल्कुल, क्योंकि 2 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम आपको असाइनमेंट देंगे, ठीक है, रिवीजन करेंगे। तो आपको असाइनमेंट्स में देने वाला हूँ, वो आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। अभी नहीं, अभी आप पहले अपनी बेसिक बुक सॉल्व करो। Question: if two isosceles triangles have a common base, question is important question. If two isosceles triangles have a common base, prove that the line joining the vertices, line joining their vertices bisect the base at right angle, bisect the base at right angle। लिखो क्वेश्चन को अच्छे से। If two isosceles triangles have a common base, prove that line segment joining their vertices bisect the base at right angles। ठीक है, लिखो, एक बार ट्राई करो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले भी करवाया आपको। हाँ जी, देखो क्वेश्चन बोल क्या है। Prove that line if two isosceles triangles have a common base। हाँ जी, 2 isosceles triangle है ये, एक तो A B C isosceles triangle है, AB is equal to AC। अच्छा बेस BC हो गया, बेस कॉमन बेस है। सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल है BDC, ये साइड और ये साइड इक्वल, समझे? ये तो बोल रहा है if two isosceles triangle have a common base, मेरे पास 2 ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस क्या है? कॉमन है, BC। ऐसा जरूरी नहीं है बेस नीचे की तरफ होगा, आप BC को बेस बोलो, ये वर्टिकल है। अच्छा, if the line joining their vertices A and D are vertices of triangle, AD को ज्वाइन कर दिया, तो मुझे प्रूव करना है ये जो लाइन है बेस को बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी? बेस को बाइसेक्ट, यानी M इज मिड पॉइंट ऑफ BC प्रूव करना है, यानी मुझे प्रूव करना है BM इज इक्वल टू MC। ओके, अच्छा एट राइट एंगल भी प्रूव करना है, साथ में एंगल भी मुझे क्या प्रूव करना है? 90, कोई भी एंगल 90 प्रूव कर दो, सभी 90 मुझे प्रूव करना है। साथ में एंगल BMC इज इक्वल टू 90। क्लियर? एक सिचुएशन ये हो सकती है, एक सिचुएशन साथ में बेटा ये भी हो सकती है। मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ABC आइसोसेलेस है, BC बेस है, ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल। अच्छा ट्रायंगल ऐसे है BDC, ये भी आइसोसेलेस है, ये वाली साइड ये वाली साइड क्या है? इक्वल है। वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया तो बेस को वही मान लो M पॉइंट पर कट करना, मुझे प्रूव करना है BM इज इक्वल टू MC एंड एंगल BM या C लीजिए ना, C का तो कोई मीनिंग नहीं है, BMD बोल रहे हैं, BMD बोल लो, BMD इज इक्वल टू 90। बेस को बाइसेक्ट करेगी, M मिड पॉइंट होना चाहिए और एंगल ये 90 होना चाहिए, ये मुझे प्रूव करना। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा दोनों सिचुएशन हो सकती है, कोई भी, क्योंकि बेस कॉमन है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, 2 ट्रायंगल्स उठाते हैं, एक AD के उस तरफ और एक AD के इस तरफ। इन ट्रायंगल ABD
ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, बड़े आराम से 3 साइड्स कॉमन हो गया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज कॉमन। तो बड़े प्यार से दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड प्रॉपर्टी यूज करके कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी कर लोगे, साफ साफ दिखाइए। अच्छा, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल बी ए एम, इस ट्रायंगल का एंगल ये और एंगल सी ए एम दोनों इक्वल हो जाएंगे, 1 और 2 क्या हो जाएंगे इक्वल, या 1 और 1 बोलो। उसके बाद आप उठाओ इन ट्रायंगल ये और ये बी ए एम एंड ध्यान से देखो सी ए। अब ट्रायंगल सिलेक्ट करना आपको सीखना है, जितना जल्दी सीख जाओगे उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। बी ए एम एंड सी ए एम, ठीक है, ओके। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए एम कॉमन है, ए एम क्या है कॉमन है, और 1 और 2 इसके इन दोनों के बीच का एंगल 1 और इन दोनों के बीच का एंगल 2। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए एम कॉमन, 1 और 2 इक्वल, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट, ओके। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कौन कौन सी, ये if both triangles are congruent then BM is equal to CM, C की CT से क्या हो जाएगा, BM is equal to CM हो जाएगा, C की CT से। अच्छा, और क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, corresponding angles of congruent triangles। कंप्लीट कितना है 180, ये भी कितना हो जाएगा 90 और ये भी कितना हो जाएगा 90, और ये भी मुझे प्रूव करना था। सेम आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। देखो जल्दी से कैसे करना है, ये ट्रायंगल उठाओ ABD और ACD दिखाई दिया कुछ, BD CD, AB AC और AD क्या है कॉमन। अच्छा, अगर 3 साइड्स इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो अगर ये एंगल 1 है, कोरस्पोंडिंग एंगल में से AB कितना होगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अच्छा जी, उसके बाद अगर ये एंगल 2 है, जरूरत भी नहीं है, ये एंगल भी कितना होगा 2, ये एंगल अगर 3 है ये भी कितना हो जाएगा आपका 3, ओके। ये मुझे 90 प्रूव करना है, ये 1 नहीं है 90, तो आप इसे यूज कर लो। अच्छा, अब ये देखो यहाँ से आएंगे 180, 1 माइनस कर दो, ये मान लो 4, ये भी कितना आएगा 4 आएगा या नहीं आएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। ये कंप्लीट 180 है तो ये 1 है, ये 180 माइनस 1, ये भी 180 माइनस 1, ओके। अब दोनों ट्रायंगल उठाओ BDM एंड CDM, BDM और CDM। अच्छा, इसकी जरूरत भी नहीं है, अगर आप चाहो दोनों साइड इक्वल होगी तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। अब ये किया 1, अच्छा जरूरत पड़ेगी इसकी क्योंकि 90, ये 4, ये भी कितना 4, 180 माइनस 1, 180 माइनस 1, दो एंगल इक्वल, इसको 5 बोल देता हूँ, 5 और 5, 4 5 4 5, BDM और CDM में, ठीक है, दो एंगल इक्वल, BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, ये BDM और CDM कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या होगा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। वैसे भी ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल होंगे, थर्ड एंगल में क्या होना पड़ेगा इक्वल। अच्छा, ये और ये एंगल इक्वल है तो इसको भी 90 होना पड़ेगा, इसको भी क्या होना पड़ेगा 90, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और 180 है तो हाफ हाफ हो जाएगा। और क्या होगा कॉन्ग्रुएंट में BM इज इक्वल टू, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमेशा याद रखना, काइट फिगर बोलते हैं ऐसे फिगर को, ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं काइट फिगर। डायगोनल्स 90 पर मीट करेंगे, एक डायगोनल बाइसेक्ट होगा, BM is equal to MC, ये वाला बाइसेक्ट हो भी सकता है और नथिंग श्योर अबाउट दैट, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखो, अ पॉइंट O is taken an equilateral four-sided figure ABCD. इक्विलेटरल फोर-साइडेड फिगर स्क्वायर होता है। इक्विलेटरल फोर-साइडेड फिगर क्या होता है आपके पास
स्क्वायर होगा ए बी सी एंड डी। ओके, अब पॉइंट ओ इज टेकन, कहीं पर मैंने ओ पॉइंट ले लिया। ओके, वो बोल रहा है ओ बी, इधर में बोला है एंड ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी गिवन है। मुझे प्रूव करना है, शो दैट AO and OC are in same straight line। क्वेश्चन सुनो ध्यान से। A point O is taken in equilateral four side figure। equilateral four side figure का मीनिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल थ्री साइड फिगर होती है, इक्विलेटरल फोर साइड फिगर क्या होता है? स्फीयर, दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट। ठीक है, O is a point such that OB is equal to OD। OB और OD क्या दिया है मुझे? इक्वल गिवन है। ओके, मुझे प्रूव करना है AO एंड OC आर इन सेम स्ट्रेट लाइन, कि AO एंड OC ये जो लाइन आएगी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। समझ रहे हो बात को? स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है? मुझे क्या प्रूव करना है? ये कंप्लीट एंगल 180 होगा। अगर ये कंप्लीट एंगल 180 होगा तो AOC स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अगर एंगल कम किया जाता है तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्लियर? आपको दिखाई ऐसा भी दे वो मैटर नहीं करता, वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। अगर देखो मान लो यहाँ पर O पॉइंट है तो AO एंड OC स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, बट उसके साथ साथ उसने बोला कि तो है OB और OD भी तो इक्वल होने चाहिए। समझे बात को? तो वो सिचुएशन नहीं होगी, ये मुझे प्रूव करना है। क्या करते हैं आराम से क्वेश्चन सुनो। दोनों ट्रायंगल खाली AOD एंड BOD, इन ट्रायंगल AOD एंड BOD। हाँ जी, AOD एंड BOD, AD इज इक्वल टू BA, ये मुझे इक्वल गिवन है और ये साइड क्या है? कॉमन। साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल्स का हो गया कॉम्पोनेंट। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉम्पोनेंट है, अच्छा कौन कौन सी कॉम्पोनेंट हुई है? AOB, AOB इज कॉम्पोनेंट टू, हाँ जी AO के इक्वल, तो AOB आया नहीं आया? तो लिखो AOD, शायद चेक कर लेते हैं। AO इज इक्वल टू AO था, OB इज इक्वल टू OD गिवन है, OB इज इक्वल टू OD, और थर्ड साइड क्या होती है? AB इज इक्वल टू AD, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है तो ये एंगल अगर 1 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 1 होगा। अगली बात समझ में? सेम तरीके से आप क्या करो, अब जो दो ट्रायंगल्स रह गए COD एंड COB, दोनों बड़े आराम से कॉम्पोनेंट, ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड कॉमन है और ये दोनों मुझे इक्वल गिवन है। सेम तरीके से तो अगर ट्रायंगल्स कॉम्पोनेंट का कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल आएंगे, ये 2 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 2। कंप्लीट एंगल 360 लगाओ, कंप्लीट एंगल कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 इज इक्वल टू 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। हाँ जी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है? 180। अगर एंगल 180 है तो मींस AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, सो AO एंड OC इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन और फिर आप लोग 12.4 तक कंप्लीट कर देंगे। ओके, इन फिगर क्या बोला मैंने? इससे पहले मैं फिगर मेक कर देता हूँ। A B C D, P Q R M, P Q R M। हाँ जी, देखो मुझे क्या बोल रहा है? टू साइड्स AB and BC and median AD of triangle are equal to AB is equal to PQ given है, BC is equal to QR। हाँ जी, जो BC है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इक्वल है किसके? QR के। ओके, एंड AD is equal to PU, AD is equal to PU। मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट, करो जल्दी से। ट्रायंगल ABD
congruent to triangle PQR and triangle ABC is congruent to triangle PQR। ठीक है, करो जल्दी से, फिर आप लोग 12.4 तक कंप्लीट करो। ये सुबह वाला ही लेक्चर है जो हमने जूम से लिया था। ठीक है, अगर किसी बच्चे का रह गया तो आप इन फ्यूचर देख पाएंगे। ओके, देख लो क्वेश्चन। तो ABD और PQM करनी है। ABD और PQM खाली में दोनों ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। हाँ जी, AB इज इक्वल टू PQ गिवन है, AD इज इक्वल टू PM भी गिवन है, दो साइड्स तो होगी इक्वल। अब मुझे क्या गिवन है, BC इज इक्वल टू QR गिवन है। क्या गिवन है, BC इज इक्वल टू QR। अच्छा, BD क्या है, हाफ ऑफ BC, और ये क्या है, हाफ ऑफ QR। BC और QR इक्वल है तो इन दोनों के हाफ भी इक्वल रहेंगे। लिख लो BD इज इक्वल टू QR। क्यों भाई, BC इज इक्वल टू QR, ये मुझे गिवन है और इन दोनों के हाफ है। तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट पार्ट ट्रू हो गया। अच्छा, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल B और एंगल क्या इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद ABC और PQR में जाओ, ABC और PQR। AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, दो साइड्स इक्वल। AB और BC का एंगल ये क्यों, सॉरी B और इसका एंगल क्यों। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर। तो आपका जो होमवर्क है इस लेक्चर के बाद 12.4 तक आप लोग बड़े अच्छे से कंप्लीट करो। ओके।